हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। बेटे, ये वर्कशीट 11 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट नंबर 1, इंट्रोड्यूस टू रिसोर्सेज एक्टिविटी। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट ऑल द सब्सटेंस ऑफ योर सराउंडिंग इन द फॉलोइंग टेबल। जो भी आपके सराउंडिंग सब्सटेंस है उससे रिलेटेड आज की वर्कशीट है। पहले हम देखते हैं आज की एक्टिविटी। सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग हाउस बनाने के लिए किन किन सब्सटेंस की जरूरत होती है। देखिए, सोइल से क्या बनता है, ब्रिक। इसी तरह हम हाउस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें डोर्स चाहिए होते हैं, विंडोज चाहिए होती है। किससे बनती है बेटा, वुड से। किससे बनती है, वुड से। नेक्स्ट है लिविंग बेडरूम सब्सटेंस। क्या होगा बेटा, जैसे कि अलमीरा, जैसे यहाँ पे दिया है बेड एंड वुड, तो हम क्या लिखते हैं, अलमीरा। ठीक है, अलमीरा किससे बनता है बेटा, आयरन से। किससे बनता है, आयरन से। नेक्स्ट देखिए, किचन वेयर या वॉशरूम सब्सटेंस एंड इट्स मटेरियल, स्पून एंड स्टील। स्पून किससे बनता है बेटा, स्टील से। तो आप और एग्जांपल बताइए, जैसे कि हम करते हैं टैप। टैप किससे बनता है बेटा, हाँ जी बताइए, स्टील से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि राइस, ये क्या होते हैं, नेचुरली ग्रो। तो आप और कोई राइस मटेरियल और कोई फूड मटेरियल बताइए, जैसे कि एग। एग किससे मिलता है हमें, हैन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ क्लॉथ वी वेयर। कौन कौन से क्लॉथ्स हैं जो हम पहनते हैं, देखो कॉटन दिया है, शर्ट। अब इसके अलावा बताइए बच्चे, हाँ जी, जैसे कि वूलन के क्लॉथ्स हम पहनते हैं ना विंटर्स में, तो वूलन किससे मिलता है हमको, शीप से। ठीक है, इसके अलावा एनी अदर सब्सटेंस, जैसे कि फॉसिल फ्यूल किससे, जैसे कि पेट्रोल। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बेटा, जैसे कि सोइल से क्या बना, ब्रिक बना, वुड से क्या बना, बेड बना, स्टील से क्या बना, स्पून बना। तो अलग अलग हमें रॉ मटेरियल और उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट बना है हमें यहाँ पे वो बताया गया है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में बेटा। देखिए, now categorize some of these substance in two groups: substance having economic value, substance नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि हमने ये टेबल बनाई थी, इसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। जैसे कि देखो, ब्रिक की क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आपको मार्केट में यूं तो नहीं मिल जाएगी ना, अगर मार्केट से आप ब्रिक लेने जाएंगे तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप बेड लेने जाते हैं तो इसकी भी क्या होगी, वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम करें कि नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, अगर सोइल की देखें तो सोइल की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा। इसी तरह वुड, अगर वुड का कोई टुकड़ा रखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिएगा। डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पोर्टेंट, गिव रीजन। क्या आपको लगता है कि ब्रिक और सोइल, वुड एंड बेड एंड वुड, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितना रॉ मटेरियल यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, हमारे लिए दोनों ही चीज़ें क्या है, यूजफुल है। क्यों, इफ़ अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर, बोथ टाइप ऑफ मटेरियल आर नेसेसरी फॉर us because new material are made on raw material such as clay, wood using time and technology। टाइम और टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने रॉ मटेरियल को न्यू मटेरियल में कन्वर्ट किया है। सो इफ वी डू नॉट हैव रॉ मटेरियल देन वी कैन नॉट मेक न्यू मटेरियल। हम नया मटेरियल नहीं बना सकेंगे, प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो ये है बेटा फर्स्ट का आंसर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, time and technology are the two important factors that can change substance into resources। टाइम एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिनल प्लांट ग्रो इन द डेंस फॉरेस्ट इज नो यूज फॉर अस, बट विद द पासेज ऑफ टाइम, use of technology, when a medical firm prepares some medicine to got it patent and it's available for our use to become a resources। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल है, अगर उसे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें वो मिल ही नहीं रही है, समझ रहे हैं आप। मान लो कि अगर कोई प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, बहुत यूजफुल है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया।
अगर वो हमारे लिए यूज़फुल होगी ही नहीं तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हैं बात। तो थोड़ा सा टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि हमें दिखा कि डेंस फॉरेस्ट के अंदर कोई बहुत मेडिसिनल प्लांट है, उसको किसी कंपनी ने क्या किया, टाइम एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके लिए उन्होंने पेटेंट ले लिया। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी और पेटेंट क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या है बेटा, किसी भी चीज़ के लिए न्यू जो नॉलेज है, लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल का यूज़ करके हम किसी भी जो अनयूजफुल चीज़ है उसको यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर वो प्लांट है, अगर वो वहाँ रहता तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, लेकिन उसको मेडिसिनल था, उसको उस पर टाइम लगाकर, उस पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको किस में, मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि एक न्यू मेडिसिन बनकर आई। समझ रहे हैं आप। एंड नेक्स्ट इज पेटेंट। इट्स मीन एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया ऑफ इनोवेशन। अगर किसी पेटेंट, बेटा देखो क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, अपना आइडिया देता है। मान लो अगर उस प्लांट पर, उसी हम यही एग्जांपल लेते हैं, अगर उस प्लांट पर किसी ने तो उसको रिसर्च करी होगी, उसके बारे में सोचा होगा कि इसके अंदर ये मेडिसिनल वैल्यू है, तो उस व्यक्ति को क्या मिल जाती है, उसके आइडिया के लिए पेटेंट मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है कि उसके ऊपर उसका राइट हो जाता है कि ये मेडिसिन इस बंदे ने या इस पर्सन ने बनाई है। आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Now ask your elder family members about few substance which are using now but we are not available when were true of your age। जब वो आपकी एज में थे, जब आपके जो फैमिली मेम्बर्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो यूज़ थी नहीं उस टाइम पे और अब है। जैसे कि हम देख सकते हैं टीवी, इसके अलावा क्या है, मोबाइल। पहले बिल्कुल नहीं होता था बेटा, अब क्या है, मोबाइल होने लगा। इसके अलावा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन, ये सब पहले के ज़माने में नहीं थे, बट अब हम इनका यूज़ धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई टू थिंक व्हाट द मेड इट पॉसिबल। अब आप सोचिए ये क्यों पॉसिबल हुआ कि आज हम टीवी, मोबाइल ये सब देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से लिख लीजिएगा आपकी टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी लगा के उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया जिससे कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो सके। आइए अब करते हैं बेटा इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अभी तक हम वर्कशीट्स कर रहे थे, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन टू अबव एक्टिविटी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ए सब्सटेंस बिकमिंग अ रिसोर्सेज। तो आपको क्या लगता है बेटा, एक जो सब्सटेंस है उसको रिसोर्स बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहला फीचर है कि वो क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए। ह्यूमंस के लिए क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए। हम उसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट को हमने जो मेडिसिन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए क्या है, यूज़फुल है। अगर वो यूज़फुल नहीं होते तो हम ना उस पर टाइम लगाते, ना उस पर टेक्नोलॉजी यूज़ करते। समझ रहे हैं। तो अगर वो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल है तभी हम क्या करेंगे, तभी उस सब्सटेंस को हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। देखिए क्या होगा इसका आंसर बेटा, एक सेकेंड बच्चे। हाँ जी, अब देखते हैं। टू कन्वर्ट एन सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स इट मस्ट हैव टू फॉलोइंग फीचर्स। क्या फीचर्स होने चाहिए, शुड बी यूजफुल टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। मीट ह्यूमंस नीड्स, और जो ह्यूमंस की नीड है उसको क्या करना चाहिए, पूरा कर देना चाहिए। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर देना चाहिए, मीट ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो वो यूज़फुल ही नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों लगाई जाए उस पर, इतनी टेक्नोलॉजी का क्यों यूज़ किया जाए। तो फर्स्ट है शुड बी यूजफुल टू ह्यूमन एंड मीट ह्यूमन नीड्स। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर विच चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। कौन से फैक्टर हैं, अभी हमने देखा था टाइम एंड टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल फॉर योर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से कोई एग्जाम्पल लेकर इसे समझाइए। तो बहुत ईजी है बेटा, सब्सटेंस को कैसे रिसोर्सेज में चेंज किया था, टाइम एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो आइए करते हैं विद एग्जाम्पल। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच एन सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिशियन डज वर्क ऑन वुड एंड कन्वर्ट इट इनटू फर्नीचर। आर्टिशियन क्या करता है, वुड पे वर्क करता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फर्नीचर में। ठीक है, तो आइए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कैटेगराइज द सब्सटेंट यू लिस्ट इन योर टेबल इनटू वन टेबल में जो हमने लिस्ट बनाई थी उसको कैटेगराइज करना है। सब्सटेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सब्सटेंस विच आर मेड बाय अस। तो देखिए सबसे पहले क्या था, वुड हमें कहाँ से मिला था बेटा, वुड हमें नेचर से मिला था और इसको हमने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, डोर या विंडोज, बेड, ये सब हमने इसको कन्वर्ट करके बना दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे कि हमें क्या मिला था यहाँ से, हमें सॉइल, जो सॉइल है वो हमें कहाँ से मिली, नेचर से मिली, है ना। और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रिक में, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रिक में। तो इसी तरह और एग्जांपल आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।